नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, आज पूरे देश को मालूम है कि हमारे बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री अब नहीं रहे। आज उनका देहांत हो चुका है और आज ही उनका 2 दिन पहले देहांत हुआ और आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री जो दो बार देश का नेतृत्व किए और विश्व में उनका अर्थशास्त्री के रूप में नाम विख्यात है, और ऐसे व्यक्ति के पर पूरा विश्व जगत दुखी है। और उसी कड़ी में आप देखे होंगे कि सहारा की जो लड़ाई लड़ रहा है विश्व भारती जन सेवा संस्थान, उसने भी अपने कार्यालय में स्वाहा के नेतृत्व में मौन व्रत कर श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य किया है। वैसा ही कांग्रेस कार्यालय में भी और पूरे देश में भी शोक की लहर चल पड़ी है। लेकिन हमारे देश के शासक वर्ग इस पर भी राजनीति करने का कार्य किया है। आप जानते हैं कि हर प्रधानमंत्री या देश के सर्वोच्च पद पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए यमुना किनारे उनको जगह दी जाती है, उनकी वहां पर समाधि बनाई जाती है और वहीं पर उनकी दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन मनमोहन सिंह के साथ यह सरकार सौतेला व्यवहार करते हुए उन्हें निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लेती है। क्योंकि जब कोई देश का प्रधानमंत्री होता है तो उनके परिवार के द्वारा तो वह कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन डिसीजन सरकार लेती है, चाहे जो भी सरकार रहती है। और इसी कड़ी में जब मनमोहन सिंह की पत्नी जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से आग्रह किए कि हमारे पति की दाह संस्कार उस जगह पर होनी चाहिए जहां पर स्मृति स्थल बनाई जाएगी, लेकिन टाल मटोल करते हुए 24 घंटा का समय बिता दिया जाता है। कैबिनेट की मीटिंग बैठाई जाती है और कैबिनेट की मीटिंग को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखाया जाता है। और जब कांग्रेस का CWC का बैठक बैठता है और वहां पर खड़गे साहब ये बात खोलते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से बात किया, लेकिन उन लोगों ने अड़े हुए हैं कि निगम बोध घाट पर ही उनकी अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिस बात को सुनकर के प्रियंका गांधी तिलमिला गई और कही कि यदि सरकार उनको सही सम्मान नहीं देता है तो हमारे पिताजी की जो स्मृति स्थल है उसमें से कुछ जमीनें सरकार से बोलिए कि उसमें से आवंटित कर दे और वहां पर उनकी अंतिम संस्कार किया जाए, या हमारे दादी की जो शहीद स्थल है उसमें से जगह दे दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी ये बात CWC में, और फिर ये बातों को लेकर के गुरमीत कौर जी जो प्रोफेसर भी हैं, मनमोहन सिंह जी की धर्मपत्नी, यह बात सरकार को बतलाती है। लेकिन चूंकि सरकार निर्णय ले चुकी थी कि इस महामानव को अपमानित करना है, इसलिए वही किया जो उन्हें करना था। आप तो कुछ बातें और भी सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जब मनमोहन सिंह की शव यात्रा निकली थी और जब निगम बोध घाट पर गया तो वहां पर जो लोग उस शव यात्रा में शामिल थे उन्हें निगम बोध घाट में घुसने नहीं दिया गया, और निगम बोध घाट में भी जो कुर्सियां गई थी मात्र 3 व्यक्ति, उनके परिवार के 3 व्यक्तियों के लिए, बाकी उनके परिवार के लोग ऐसे ही खड़ा रहे। और दूसरी तरफ मीडिया के साथ भी वही काम किया गया, क्योंकि यह सरकार पूर्ण नियोजित तरीके से काम कर रही थी। एक दूरदर्शन को छोड़ करके किसी भी मीडिया चैनलों को अंदर घुसने नहीं दिया गया है। आप देखे होंगे कि कहीं कोई भी कवरेज नहीं हुआ है, क्योंकि यह सरकार जानती थी कि दूरदर्शन सिर्फ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ ही फोकस करके रखेंगे। ये ऐसी स्थिति, इस ढंग की आचरण ने राहुल गांधी की बातों को
जोर देता है कि देश में किस ढंग की नफरत फैल रही है। मनमोहन सिंह कांग्रेस का ही नेता नहीं थे, भारत का ही नेता नहीं थे, वे विश्व स्तरीय नेता थे। और यदि उनके साथ भी इस ढंग की भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है तो कितना दुख है। बात तो बहुत सी है, बहुत लंबी होती चली जाएगी, लेकिन आइए हम अब चलते हैं विश्व भारती जन सेवा संस्थान के कार्यालय में, जहां पर नगेंद्र कुशवाहा जी ने ये कार्यक्रम रखे हैं और मनमोहन सिंह की याद में सैकड़ों सहारा पीड़ित परिवार उपस्थित हुआ है और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। यह कार्यक्रम धनबाद में और भी जगहों पर हुआ है, पूरे देश में हुआ है। तो आइए अब हम देखते हैं नगेंद्र कुशवाहा जी के और सहारा पीड़ितों की एक देश का आर्थिक सुधारक जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनकी नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल था, इस देश में जितने ही प्रधानमंत्री हुए, जो लोग बहुत अच्छे अच्छे काम किए, उस इतिहास में उनका भी नाम दर्ज है। क्योंकि इस देश में आर्थिक सुधार, मनरेगा जैसा काम उन्हीं का देन था किए हुआ, और बहुत सारा मैंने ऐसा काम है जिसका हम लोग बखान नहीं कर सकते हैं। आर्थिक सुधार का उनको जनक माना जाता था, रिजर्व बैंक और गवर्नर भी थे, वर्ल्ड बैंक में भी काम किए और इस देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे विभूति जन्म लिए जो जुगों जुगों तक याद किए जाएंगे, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह भी हैं। दूसरी तरफ साथियों, हम जिस कार्यालय में बैठे हुए हैं, यहाँ सब लोग सहारा पीड़ित लोग हैं। सहारा पीड़ितों का जो भी चीज़ आज आप देख रहे हैं कि आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो केस हुआ, सेबी के ऊपर केस हुआ, और जो पैसा 20,000 25,000 करोड़ रुपये आज लिक्विड मनी के रूप में आपको दिखाई दे रहा है सेबी के यहाँ, अगर आप ठीक से इस चीज़ को समझेंगे तो ये वही स्वर्ण काल था जिस समय सहारा के ऊपर कांग्रेस सरकार ने दबाव बनाया, और उस दबाव के वजह से आज वो पैसा आपको उस घर में दिखाई पड़ रहा है, जिस पर कि पूरे देश की निगाह है कि कुछ पैसा लोगों को मिल पाएगा, और बाकी चीज़ें जो हो रही है वो अपने जगह पे है। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं माननीय स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कि आज कम से कम सहारा पे जो कार्रवाई की है उस वजह से कुछ फंड हम लोगों को मनी के रूप में दिखाई दे रहा है। तो आज ज़्यादा कुछ न करते हुए भारी बल से हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और उनकी याद में हम लोग 2 मिनट का उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन धारण करते हैं।